समय की बात है। दक्षिण दिशा में देवगिर पर्वत के पास कोई भारद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह शिव की अनन्य भक्त थी और सदैव शिव धर्म के पालन में लगी रहती थी। सुधर्मा भी धार्मिक व्यक्ति थे। वे स्वयं तो शिव के भक्त थे ही और शिव भक्तों से बड़ा प्रेम भी करते थे। वे वेद शास्त्र के मर्मज्ञ थे और शिष्यों को पढ़ाया भी करते थे। धनवान होने के साथ वे बड़े दाता भी थे और देवताओं तथा अतिथियों के पूजक भी। शिव की कृपा से उनके पास किसी बात की कमी न थी, पर फिर भी उनके कोई पुत्र न था। इस बात की सुधर्मा को तो कोई विशेष चिंता नहीं थी, पर उनकी पत्नी सुदेहा बहुत दुखी रहती थी, क्योंकि आस पड़ोस के लोग उन्हें ताना मारा करते थे। सुधर्मा उन्हें तरह तरह से समझाते, पर सुदेहा पुत्र प्राप्ति की चाह में अड़ी रहती। एक दिन उन्होंने अपने पति के आगे प्रस्ताव रखा कि वे सुदेहा की छोटी बहन से विवाह कर लें, जिससे उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। पति ने समझाया कि अभी तो तुम यह बात कह रही हो, परंतु जब तुम्हारी बहन के पुत्र हो जाएगा तो तुम उससे ईर्ष्या करोगी। पर सुदेहा ने आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। विवाह हो जाने पर छोटी बहन घुस्मा दासी की भांति बड़ी बहन और पति परमेश्वर की सेवा में लीन हो गई। घुस्मा अपनी शिव भक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजन करने लगी। पूजा करके वह पास के तालाब में उनका विसर्जन करती थी। शिव की कृपा से घुस्मा को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। घर में घुस्मा का मान और बढ़ गया। इससे सुदेहा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। समय पर पुत्र का विवाह हुआ और पुत्र वधू घर आ गई। बढ़ती ईर्ष्या के कारण सुदेहा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक रात सोते पुत्र को छुरे से टुकड़े टुकड़े कर मार डाला और ले जाकर उसी तालाब में विसर्जित कर दिया, जहां घुस्मा पार्थिव शिवलिंग विसर्जित करती थी। सुबह सब लोगों के साथ सुदेहा भी उसी तरह अपने नित्य काम में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुत्र वधू ने जब अपने पति के बिस्तर पर खून के धब्बे देखे तो उसे अपने स्थान पर न पाया तो वह विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ बनावटी विलाप करने लगी। इतना सब सुनने के बाद भी घुस्मा विचलित न हुई। जब तक उसका नित्य काम पूरा न हुआ, उसे किसी बात की चिंता न हुई। दोपहर बाद जब घुस्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शैया पर दृष्टि डाली तो उसे जरा भी दुख न हुआ। उसने सोचा कि मुझे यह पुत्र जिस सदाशिव की कृपा से प्राप्त हुआ है, वही उसकी रक्षा करेंगे। यह विचार कर उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया। हमेशा की तरह वह उस दिन भी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए तालाब गई। उन शिवलिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने को हुई, तभी उसे तालाब के किनारे अपना पुत्र खड़ा दिखाई दिया। पुत्र को देखकर भी वह मानसिक तौर पर पूर्ववत बनी रही। इसी समय उसकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और घुस्मा से वर मांगने को कहा और बोले, इसे दुष्ट सुदेहा ने मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। घुस्मा ने वर मांगा कि जिसने मेरा अहित किया है, जरूरी नहीं कि मैं भी उसके साथ वैसा ही करूं, अतः मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव घुस्मा के विकार शून्य स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए और इससे एक और वर मांगने को कहा। घुस्मा ने कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ वास करें और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। घुस्मा की प्रार्थना से भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुश्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय पड़ा। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को महादेव भक्तों तक जरूर पहुंचाएं।